प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया कि आज फिर एक बार उसके नाम की प्रशंसा हम कर सके। प्यारो, आज सुबह जो वचन हम लोग पढ़ने जा रहे वो है दान बना वरदान। दान बना वरदान, इस विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं और प्रभु का वचन हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। प्रियो, परमेश्वर की सेवकाई में दान की विशेष भूमिका है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में जब चर्चा करते हो, बात करते हो, सीखते सिखाते हो, तो उसमें दान की विशेष भूमिका है। हाँ, ये बात अलग है कि कई लोगों ने इस विषय को बहुत पेचीदा बना दिया है, तकलीफ भरा बना दिया है। ये बात अलग है। और ये बात भी अलग है कि बहुत सारे लोग इस विषय को ना सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, और उनको ऐसे विषय सीखने में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये बाइबल का विषय है और सारे विषयों के साथ में इसको भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी बनेगा। और इसलिए आज ये विषय का टाइटल मैंने दिया है दान बना वरदान। जी हाँ, दान, हमारे ऑफरिंग कैसे वरदान बनते हैं, इन बातों पर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही विशेष भूमिका है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में। हम सीखेंगे कि कैसे हमारे दान हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। सिर्फ दान देना तक की बात नहीं होती है, लेकिन कई बार ये दान हमारे लिए एक वरदान के स्वरूप में काम करते हैं, वरदान साबित हो जाते हैं। दान जो है वो पौलुस के द्वारा की जाने वाली सेवकाई का प्रमुख हिस्सा भी था। जी हाँ, पौलुस के द्वारा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक बड़ी सेवा संत पौलुस के द्वारा एक बड़ी सेवा निर्माण की गई। उसने सुसमाचार, बहुत सारे जगह में जाकर उसने सुसमाचार को सुनाया, प्रभु यीशु मसीह का संदेश उसने सुनाया है। और जो सेवकाई वो करता था, सबको याद है पौलुस की सेवकाई। पौलुस जाता था सुसमाचार सुनाना, सेवकों को तैयार करना, लोगों को निरुत्तर कराना, प्रभु की तरफ फेरना, ये सारे बातें पौलुस करता था। लेकिन इन सेवकाई के बीच में और उसकी एक प्रमुख सेवकाई थी, और कई बार इस सेवकाई को हम अनदेखा करते हैं। हमें जानना पड़ेगा कि पौलुस किस प्रकार की सेवकाई की बात करता है। ये जब हम आज दान के बारे में सीख रहे हैं, दान बना वरदान, तो दान पौलुस के द्वारा की जाने वाली सेवकाई का एक प्रमुख हिस्सा था। कैसे? आइए मेरे साथ निकालेंगे। 1 Corinthians chapter 16, पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 1 से 3, वर्स 1 to 3। जहां इस प्रकार लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। यह नोटिस करने वाली बात है, किसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, दान किसके लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। उस चंदे के विषय में, उस दान के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। पवित्र लोगों के लिए पौलुस की सेवकाई है, और पौलुस अपनी सेवकाई में एक खास बात बता रहे हैं कि पवित्र लोगों के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है। दरअसल यरूशलेम के जो विश्वासी यरूशलेम में बढ़ रहे थे, वहां ऐसे बहुत सारे गरीब और जरूरतमंद विश्वासी थे, और उनकी सहायता करने के लिए पौलुस जो विभिन्न जगह जाके अलग अलग कलीसियाओं में जाके जब उनको तैयार करता था, तो उनके मन को तैयार करता था इस बातों से, ये वचन बताकर कि तुम्हें इस प्रकार की सेवकाई के लिए, यरूशलेम में गरीब और जरूरतमंद विश्वासियों के लिए तुम्हें दान की सेवकाई करना चाहिए। और वो सब जगह सिखाता था। जैसे यहां पर भी लिखा है कि उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसिया को दी, वैसा तुम भी करो। गलतिया को सिखाया, गलतिया की कलीसिया को सिखाया, अब कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा कि वो जो दान का काम है, सेवा का काम है, जैसा मैंने उनको सिखाया, तुम भी कुरिन्थियों की चर्च, तुम भी ये किया करो। सुनिए, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े। पौलुस इस सेवकाई करने के लिए बहुत ज्यादा सटीक तरीका बता रहे हैं। कई बार जब दान की सेवकाई लोग करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति सामने आया, तो हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, उतना पैसा उसके हाथ में दिया, ऐसा होता है। पौलुस सिखाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने ऐसा करना चाहिए कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, जी हाँ, ना कम ना ज्यादा, जी हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपके पास नहीं है और आप लोन लेकर दान दे रहे हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आपके पास बहुत कुछ है और लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, नहीं। अपनी आमदनी के अनुसार आप अपने पास, लिखा है, अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, कि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े।
चंदा करना मतलब, क्योंकि पौलुस जब आएगा सेवकाई करेगा तो उसको ऑफरिंग देना पड़ेगा, उसे दान देना पड़ेगा, और वो दान पौलुस क्या करेगा जो आगे लिखा गया है। तीसरा वचन, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। मतलब जो सेवक लोग हमारे साथ सेवकाइयां करते हैं उसमें से आप जिसको जिसको बोलेंगे मैं उनके हाथ से ये जो आपका दिया गया दान है यरूशलेम पहुंचा दिया जाएगा। उनके हाथ में चिट्ठियां दी जाएगी कि इसको 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 उसको देना है, और वे लोग जाके दे दिया करेंगे। प्रभु पौलुस जो सेवकाई कर रहा है उस सेवकाई की मुख्य बात हमें यह समझा रहा है कि कैसे आपने दान देना चाहिए और कैसे वो प्रोत्साहित करता है दान के लिए। इसका मतलब यह है कि उसकी सेवकाइयों का एक प्रमुख भाग भी यह था कि वह दान की सेवा करे, और कैसे दान वरदान बनते हैं इन बातों पर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, सेवकाई यरूशलेम के गरीब विश्वासियों के लिए की जा रही थी, और बाइबल हमें सिखाती है, वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर इस दान की सेवकाई में बढ़ने का प्रोत्साहन देता है। मतलब एक वचन देता है कि इस दान की सेवकाई में तुम्हें बढ़ना चाहिए। जी हां, आज कलीसिया को, मुझे और हम सभी को इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि ये जो एक सेवकाई है, आप इसको सेवा का नाम दीजिए, आप इसको एक सेवकाई का नाम दीजिए, ये मेरी सेवकाई है। कई लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया है, अन्य बातों के लिए इस्तेमाल किया है, उनको भूल जाइए, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन बाइबल जो बता रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि याद रखें ये मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई सेवकाई है, और परमेश्वर का वचन ऐसी सेवा में बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहन दे रहा है। जी हां, इसमें आपको डिस्करेज नहीं किया जा रहा है, इसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स पर हम बात करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक पत्री, दूसरा कुरिन्थियों और अध्याय 8, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 निकाल लेंगे हम लोग। अधिकतर हम दूसरा कुरिन्थियों 8-9 पर बात करेंगे। ये दो अध्याय बहुत खास है दान की सेवकाई के विषय में। 8वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों का और वचन 7 वर्ष में ऐसा लिखा है, सुनिए, जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। क्या है निर्देश, क्या है बाइबल के, परमेश्वर के वचन के, नए नियम की सेवकाई के निर्देश कलीसिया के लिए क्या है? कलीसिया कई बार इस विषय को बहुत ज्यादा गंभीर रूप से समझती नहीं है, लेती नहीं है, और ऐसी बातें करती है कि भाई हम अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो मान के चलो ऐसी भूमिकाएं होती है कि जिसको हम दे रहे हैं उस पर हम एहसान कर रहे हैं। जी नहीं, आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, सच बताओ आप अपने आप पर एहसान कर रहे हो, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए ये कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। क्या लिखा है वचन में कि जैसे हर बात में तुम बढ़ रहे हो, कैसे? विश्वास में बढ़ रहे हो, वचनों में बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, सब प्रकार के यत्न में बढ़ रहे हो, हमसे जो प्यार करते हो उसमें बढ़ रहे हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। जो दान की सेवकाई, दान का काम परमेश्वर ने दिया है हमें, और बाइबल बता रही है इस सेवकाई में तुम्हें बढ़ने की आवश्यकता है और तुमने बढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्या हमने सीखा? जो दान इकट्ठा किए जा रहे थे, जो दान लिए जा रहे थे, वो दान पवित्र लोगों के लिए, कलीसियाई लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए लिए जा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो भूमिकाएं होती है, जब हम किसी को दान देते हैं तो लोगों की भूमिकाएं होती है कि ऐसा सोचते हैं वो लोग कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपने नहीं करना चाहिए, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ एक बहुत ही बुरा अनुभव हुआ था। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सेवा करता था, काम करता था, और मेरे बॉस ने मुझे भेजा कि चलो भाई एक मीटिंग होना है हमारे यहाँ, तो आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी बांट लो, और मैं जहां जहां आपको नाम बताता हूं उनके पास जाओ और उनके पास से ऑफरिंग लेकर आओ, उनके पास से चंदा लेकर आओ, डोनेशन लेकर आओ। तो मुझे एक काम दिया गया। मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी लूना, एक छोटी गाड़ी होती, मोपेड होती है, बहुत ही छोटी लूना, वो थी, और उसे बहुत धक्का मारना पड़ता था, बार बार शुरू करना पड़ता था। उसको लेकर मैं तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर में जाता हूं, जिसका मुझे एड्रेस दिया गया था। और उस व्यक्ति के पास जाने के बाद में उसको मैं बोलता हूं कि भाई साहब, मुझे फलाने साहब ने भेजा है और ये सभा होने जा रही है और उसके लिए ऑफरिंग की आवश्यकता है, आपके डोनेशन की जरूरत है। तो उन्होंने कहा आज तो मैं बिजी हूं, आप कल आ जाओ।
मैंने कहा मैं काफी दूर से आया हूँ, 30-35 किलोमीटर चल गाड़ी से आया हूँ और वापस भी मुझे जाना पड़ेगा, कल फिर उतना चलकर आना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल आना। तो मैं फिर कल चला गया, क्योंकि सारा पेट्रोल का खर्चा सब कुछ हमें खुद करना होता था। कल पहुंच गया। पहुंचने के बाद में थोड़ी देर से उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया और बुलाने के बाद में कहने लगे कि देखो भाई ऐसा है, क्या है आपका, मीटिंग बताओ। तो मैंने सारी मीटिंग्स की जानकारी दी कि इस प्रकार का मीटिंग होगा, इसमें इतने लोग आएंगे, ऐसा ऐसा खर्चा होने वाला है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और ये सब सोच के सारी बातें सुन लिया और उसके बाद मेरे हाथ में थमाए 50 रुपए। जी हाँ, 50 रुपीज, ओनली 50 रुपीज, 50 रुपए थमाए और बोले ये लो और रसीद बना दो, रिसिप्ट बना दो 50 रुपए की। मैं हैरान हो गया कि ये 50 रुपए की रिसिप्ट इनको बनाना है। और फिर अच्छा ठीक है, वहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि हम किसी के देने वाले को नाप नहीं सकते उसने कितना दिया, कैसे दिया। अब मुझे समझाया गया, देखो ये पैसा जो 50 रुपए मैंने आपको दिया है, ये अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना, ये इसको पेट्रोल में इस्तेमाल नहीं करना, अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये जिस सेवा के लिए दिए गए हैं उस सेवा के लिए देना। मेरा मन हुआ था भाई साहब, कल 35 किलोमीटर चलकर आया हूं, गाड़ी लेकर आया हूं, वापस भी गया हूं, 70 कल के हो गए और आज के 70, तुमसे ज्यादा 3 गुना पैसा मेरे पेट्रोल में लग गया। और मेरी लूना को तो बहुत पैसा, मतलब बहुत पेट्रोल लगता था, और आपने 50 रुपया दिया और उसमें भी आपने इतने इंस्ट्रक्शंस दिए कि इसको पेट्रोल के लिए इस्तेमाल नहीं करना, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो ये पैसा दिया किस लिए आपने, है ना। उस दिन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने किसी के पास डोनेशन के लिए जाना बंद कर दिया। मैंने मेरे बॉस को कहा ये आप रखो भैया, आपको नहीं चलता है तो मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं ये किसी के पास दान मांगने के लिए, डोनेशन मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और मैं सच बता रहा हूं, आज भी मैं किसी के पास डोनेशन और दान की बात करने के लिए जाता नहीं हूं। और अपनी जो जरूरतें होती है मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूं, और परमेश्वर जिसके मन में डालेगा वहां से प्रभु मुझे बराबर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन मैं अपने सामने से किसी भी, ना मेरे संदेशों में, ना मेरे बातों में, ना मैं किसी भी इमोशनल तरीके से किसी से भी दान और पैसों की बात नहीं करता हूं। यह हमें समझना है। यहां जो वचन सिखाया गया है वो ऐसा ही है। पौलुस किसके लिए दान ले रहा है? मंदिर बनाने के लिए, खाना बांटने के लिए? नो, यहां लिखा है पवित्र लोगों के लिए। यरूशलेम में जो विश्वासी थे उनकी जरूरतें थी और उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। और पौलुस जिन जिन कलीसियाओं से होकर गुजरता था वहां वहां वो लोगों को प्रोत्साहित करता कि तुमने भी अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए तुमने तैयार होना चाहिए। और यहां हमने एक वचन पढ़ा 8वें अध्याय 7 वचन में कि जैसे तुम वचन में बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, सब प्रकार के विश्वास और यत्न में बढ़ रहे हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते चले जाओ। जी हां, प्रभु का वचन सिखा रहा कि हमें इस सेवकाई में बढ़ते रहने की आवश्यकता है। याद रखिए, आप जो कर रहे हो, आप जो दे रहे हो, वो परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ावा देने के लिए दे रहे हो। देने के बाद भूल जाना है, वो उसका क्या करेगा ये उसकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी देने के बाद खत्म हो जाती है। जी हां, ऐसा रखेंगे अपने आप को तो इसका यह मतलब होगा कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अन्यथा अगर आप सामने वाले का हिसाब लेने जा रहे हो तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि आप दान ना दें, क्योंकि इसका प्रतिफल आपको मिलना नहीं है। क्योंकि जो बात आज हम पढ़ रहे हैं वो यही है कि ये दान वरदान कैसे बनते हैं। इससे पहले एक बात और सीखना है हमें कि दान देने की सेवकाई की जाती क्यों है। मतलब दान देने की सेवकाई क्यों की जाती है, क्यों किया जाता है ये काम, ये सेवा काम, दान की सेवकाई का काम क्यों किया जाता है। आइए इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। वही दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय और वचन 19 वर्ष में ऐसा लिखा गया है। सुनिएगा, देखिए 8वां अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा गया सेकंड कुरिन्थियों में कि और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए, और हम ये सेवा इसलिए करते। अब सुनिए, अब मुद्दे की बात। पौलुस बोलता है हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हालेलुया। साफ समझा रहा है पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को कि ये सेवकाई को हम करते क्यों है। ये सेवकाई को हम करते क्यों है, बता रहा है कि ये सेवा से प्रभु की महिमा होती है और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाती है। जी हां, आप ये जानते हो कि ये दान की सेवा करने से सबसे पहला काम
प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। दूसरा काम, हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाती है। क्या आप सचमुच जो प्यार परमेश्वर से आपने पाया है, जो उद्धार आपने पाया है, जो सेवकाई का समर्पण का जीवन हम जी रहे हैं, वह प्रगटीकरण में होना चाहिए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, उसका एक्शन में होना चाहिए। तो ये मन को प्रकट करता है, मन की बातों को प्रकट करता है। मतलब जो मैं सीख रहा हूं, जो मैं प्राप्त कर रहा हूं, क्या मेरा मन तैयार है वो सब करने के लिए? दान के विषय में पुराने नियम से लेकर नया नियम तक बहुत सारे वचन हैं, लेकिन हमारा मन तैयार नहीं होता है। कई बार हमारा मन तैयार नहीं होता। तो मन कितना तैयार है? बाइबल तो यह भी बोलती है कि यह जरूरी नहीं होता है कि आप कितना देते हो। बाइबल तो यह कहती है कि यह जरूरी है आप कैसे देते हो, कैसे मनसा से, कैसी इच्छा से देते हो, यह ज्यादा मायने रखता है। आपके मन की तैयारी क्या है, यह प्रकट करने के लिए यह सेवकाई की जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 12 वचन में ऐसा कहता है, वही बाजू में आपको मिलेगा, 9वां अध्याय और उसके 12 वचन में ऐसा कहा है, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, जी हां, ना केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया, लोगों की तरफ से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर रहे आप, सामने वाले की जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो। ये वर्शिप है, ये आराधना है, ये आराधना है ना। कई बार हम वो कौन सा खेल खेलते, कैरम में जब गोटी को हम फेंकते हैं तो कई कैरम ऐसे गेम होते हैं कि सामने वाली बॉर्डर को टकरा कर वो दूसरी गोटी को पीछे मारता है, ढकेलता है। जी हां, कैरम वैसा खेला जाता है। आशीष वैसी है, स्तुति प्रभु की, यीशु की स्तुति वैसी है। हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट तो करते भी है कई बार, पर जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी को दान दे रहे हैं, वचन बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं कर रहा, कि जब हम उसको दान दिया तो वो क्या करेगा? सबसे पहला काम, उसकी जरूरत पूरी होगी। उसके पास खाना नहीं है, उसके पास चीजें नहीं है, वो पूरी होगी। और जब वो चीजें पूरी होगी, उसके पास कपड़ा नहीं, पैसा नहीं था, खाना नहीं था, वो बोलेगा प्रभु धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया, आपने मेरे कपड़े का इंतजाम किया, और फलाने बहन को मेरे पास भेजा, फलाने भाई को मन में आपने मेरे प्रति वो प्यार डाला। प्रभु जी यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। क्या हुआ? आपने दान दिया, उसकी जरूरत पूरी हुई, और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर का आभार किया। यही तो हमें चाहिए। कलीसिया को यही तो चाहिए कि कलीसिया खुद भी आराधना करे, स्तुति करे, आभार माने, धन्यवाद दे, और दूसरों को भी उकसाए धन्यवाद देने के लिए। दूसरे कैसे धन्यवाद देंगे? जब आप दान की सेवकाई करोगे तो वो सचमुच परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए आएंगे। यह लिखा, इसलिए ये सेवकाई की जाती है। जी हां, जरूरी है आपको और मुझे कि ये सेवकाई क्यों और कैसे, किस दशा में की जाती है। इन बातों को आज हमें प्रभु के वचन से सीखने की आवश्यकता है। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये दान क्यों हमारे लिए वरदान है। जी हां, बस मुख्य टॉपिक हमारा वही है, ये दान जो है, ये दान की सेवकाइयां जो है, ये क्यों हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और वचन 11 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। जी हां, 11 से 15। मैंने कहा ये 8 और 9 अध्याय बस इसी खास उद्देश्य के साथ लिखे गए हैं। 8 अध्याय और 11 से 15 हम लोग पढ़ेंगे। यह लिखा है, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। पूंजी, आमदनी, जितना आपका बजट है, जितनी आपकी इनकम है, उसके आधार पर इस सेवकाई को पूरा करो, ऐसा लिखा गया है वचन में। आगे सुनिए, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये मैंने अभी समझा दिया आपको कि मन की तैयारी होना चाहिए, और ग्रहण होगा दान उसके अनुसार जो उसके पास है, जो आप देना चाहते हो। यह मुद्दा बिल्कुल भी नहीं बनता परमेश्वर की नजर में कि मैं, कई बार हमारा मनुष्य का मन ऐसा बोलता है, मैं हर बार परमेश्वर के सेवक को या परमेश्वर के सेवक के लिए 1000 रुपया दान देता था, और अब तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास केवल 10 रुपया बचा है, मैं 10 देना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसने 10 रुपया ही दिया है, मेरे विषय में क्या चर्चा करेंगे, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। प्रियो, आप किस इज्जत की बात कर रहे हो?
आप किस सेवकाई की बात कर रहे हो? जब हम इस सेवकाई के लिए निकल पड़े हैं तो वचन कहता है मन की तैयारी के अनुसार होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी के अनुसार होना चाहिए, जो नहीं है उसके अनुसार नहीं। परमेश्वर को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात, परमेश्वर इतना गरीब नहीं कि हम उसे देंगे तो उसका काम चलेगा। बाइबल कहती है सारे समंदर मेरे हैं। वचन कहता है सारे पहाड़ियां मेरे हैं, पहाड़ी के जानवर मेरे हैं, तुम क्या दे सकते हो? हम परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं। हम उसके सेवकों को, उसके लोगों के जरिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। लोगों के सामने मेरी इज्जत क्या रहेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना बंद कर दीजिए। आपके जेब में आज 10 रुपया है, कोई शर्म मत महसूस कीजिए। अगर आपका मन तैयार है, मन बोलता है, आत्मा बोलता है आपने प्रभु के राज्य के लिए दे देना चाहिए, 10 रुपया आपने दे देना चाहिए। हालांकि उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको देने के बाद जो संतुष्टि मिलेगी, यस लॉर्ड मैं कम से कम 10 रुपया भी दे पाया हूं प्रभु आपके राज्य के लिए। बाइबल में एक उदाहरण है, एक स्त्री का, गरीब थी, उसने अपनी दिन भर की पूरी जो आमदनी थी 2 दमड़ियां वो उसने डाल दिया। प्रभु ने उसको धन्य कहा। ये मायने रखता नहीं कि उसने कितना डाला है, मायने ये रखता है उसने कैसे मनसा से, कैसे मन से डाला है। इसलिए लिखा है वहां पे कि मन के अनुसार दे, 13 वचन, पर यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। बाइबल बता रही ऐसा नहीं कि तुमको सब दे देना है, उनके घर में आराम होगा और तुमको मुश्किलें होगी। नहीं, ऐसा नहीं, उनको चैन तुमको क्लेश मिले ऐसा नहीं है। लेकिन 14 वचन, परंतु बराबरी के विचार से, ये बहुत खास बात है, बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। इक्वालिटी की बात हो रही है मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन चाहता क्या है और परमेश्वर की कलीसिया चाहती क्या है? परमेश्वर की कलीसिया कई बार ये चाहती है कि भाई वो गरीबों को एक ब्लैंकेट दे के आ जाओ, एक खाना दे के आ जाओ, एक टाइम का खाना दे के आ जाओ तो बात चल जाएगी। और हम उस बात में इतने संतुष्ट हो जाते कि मैंने आज एक गरीब को 1 प्लेट नाश्ता खिला दिया, मैंने एक पराठा खिला दिया, मैंने एक गरीब को 5 रुपए दे दिया। नहीं, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने गरीब विश्वासी की सहायता किया। नहीं, ऐसे दान स्वीकार नहीं होते हैं। बाइबल जिस सिद्धांत की बात करे, हालांकि बहुत कठिन है ये सिद्धांत, और ये सिद्धांत यूं ही नहीं है, इसको तो पहले प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने इसका इस्तेमाल किया है और इक्वालिटी की बात किया है ना। हम जब प्रेरितों काम पढ़ते हैं कि जब प्रेरितों के पास लोग अपनी खेतियां बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाके देते थे और प्रेरितों के पांव के पास रख देते थे, वचन कहता है कि उस पैसे को वो जिसकी जो जरूरत होती थी उनको बांट दिया करते थे। ठीक है भाई, आपको शादी करना है 5,000 तुम रख लो, तुमको बैल खरीदना है तुम 2,000 रख लो, तुमको घर में छत डालना है 3,000 तुम रख लो। पैसा जिसकी जरूरत बांट दिया करते थे, और वचन कहता है उनमें से कोई गरीब नहीं था और सब उनका साझे का था। वचन कह रहा है इक्वालिटी की बात करते हैं। क्या आज की इस आधुनिक युग की कलीसिया इक्वालिटी की बात करती है कि मेरे कलीसिया में, मेरे लोग में, मेरे कम्युनिटी में, मेरे समुदाय में लोग बराबरी में आए? हम बात करते हैं बस मैं बड़ा बन जाऊं और बाकी लोग जो है वो छोटे रहेंगे, चलेगा, उनको उठाने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम पर उनको एक ब्लैंकेट दे दिया जाए और फोटो खींच ली जाए, उनको 1 प्लेट समोसा खिला दिया जाए, फोटो खींच ली जाए। गलत कर रहे हैं हम, इक्वालिटी पर नहीं चल रहे हैं, इक्वालिटी पर नहीं चल रहे हैं। मेरा एक मित्र था और उनको किसी ने, एक सेवक था वो, और उनको किसी ने एक पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी दे दिया, 2 व्हीलर, बहुत ज्यादा खराब थी, वो किसी भी हाल में शुरू नहीं होना है और एकदम खराब हो गई है, और खुशी खुशी दे दिया कि भाई आप रख लो। तो सेवक होते हैं, उनको कुछ भी दो, वो बहुत खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहा वो सेवक, और मुझे बोला देख तुझे पता है मेरे एक अंकल ने एक गाड़ी गिफ्ट, मतलब दिखा मुझे दिखा, और वो गाड़ी शुरू होने का नाम नहीं ले रही है और बहुत खर्चे थे, बहुत काम थे। हमने जाके फिर बात किया उनसे, भाई आप ये क्या दे रहे हो उनको? आपने, मैंने एक नया ले लिया, आपने लिया ना, अब सोचा ये पुराना पड़ा है, इसका क्या करूं, तो किसी पास्टर के काम आ जाएगा। क्या समझ के रखा है? एक पास्टर को कुछ भी दे दो, पुराना, घटिया, खराब चीजें जो आपके काम की नहीं है, और आप कहते को आप आराधना कर रहे हो, आप मदद कर रहे हो। आपने उल्टा करना चाहिए था, वो जो पुरानी थी आपके पास ही रखे रहो, जो नई लेनी थी उनको दे देना था, क्योंकि वो आपको पता ये काम की नहीं है। ठीक है, अगर काम चलाने लायक भी होती है तब भी ठीक था, पर वो काम चलाने लायक भी नहीं है,
शायद किसी भंगार वाले ने भी खरीदने से मना कर दिया होगा। जी हां, हमारी सोच इक्वालिटी की सोच नहीं होती है, और किसी आम आदमी को नहीं दे रहे हो, किसी नॉन क्रिश्चियन को नहीं दे रहे हो, एक परमेश्वर के सेवक को दे रहे हो। तो सोच क्या होना चाहिए हमारी? क्या आज की कलीसिया इक्वालिटी की बात करती है? जैसा मेरे पास है वैसा उसके पास भी होना चाहिए, जैसा मैं खाता हूं वैसा उसने भी खाना चाहिए। पर लोग ये सोचते ये कभी भी मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये कभी मेरे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये सोच रखते हैं आज के लोग मेरे प्यारों। बाइबल बात कर रही है, बहुत ध्यान से पढ़ना इस वचन को, बहुत सिद्धांत है बाइबल का। ये लिखा है, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती, आज तुम बढ़ रहे हो, उनके घर में घटी है, इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम है। ठीक है, अब वरदान कैसे बनेगा? ये दान तुम्हारा वरदान कैसे बनेगा? लिखा है आगे, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आ जाए, ताकि बराबरी हो जाए। इसका यह मतलब है मेरे प्यारों कि एक ऐसा भी दिन आएगा, एक ऐसा भी समय आ सकता है कि आज जिस लेवल पर हम हैं, जरूरी नहीं है कल भी इसी स्तर पर होंगे। आज हमने जिसकी मदद किया, सहायता किया, जो कमजोर था, हो सकता है वो कमजोर बड़ा व्यक्ति बन जाए और कल हमें उसकी जरूरत पड़ जाए, बराबर का हो जाए, है ना, बराबरी का हिस्सा हो जाए। परमेश्वर बराबरी की बात कर, इसलिए आगे लिखा है, जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। जी हां, ये हमारे लिए वरदान बन जाएगा जब आज हम इस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। हम नहीं जानते कि कल कौन कहां से कैसा व्यक्ति उठकर मेरी मदद के लिए मेरी सहायता कर सकता है। जिसको मैंने कभी 1 रुपया दिया था, वो परमेश्वर ने उस 1 रुपये को 100 रुपया बनाकर मेरे तक कहां से पहुंचाया है, यह आपको समझ में नहीं आएगा। यह वरदान है मेरे प्यारों, यह दान हमारे लिए वरदान बन सकता है। आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले समय के लिए यह वरदान बन सकता है। ना केवल वरदान, इसके अंदर एक फायदा और लाभ भी छुपा हुआ है। जब आप ये दान की सेवकाई में आगे बढ़ते हो तो इसके अंदर एक फायदा, एक लाभ छुपा हुआ है। आप पढ़ेंगे उस बात को। फिलिपियों की पत्री में चलेंगे हम लोग। फिलिपियों और अध्याय, चौथा अध्याय, फिलिपियों का चौथा अध्याय और 15 से 19 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 15 to 19, जहां ऐसा लिखा गया है, और हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय मेरी सहायता नहीं किया। पौलुस बता रहा है कि तुम ही वो मंडली हो, फिलिपियों की मंडली, तुम हो कलीसिया हो, जिसने मेरी सब बातों में मदद किया, सुसमाचार प्रचार में मेरी सहायता किया, है ना। इसका मतलब ऐसे भी कुछ मंडलियां थी जो मदद नहीं करती थी। आगे, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीयों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार बहुत कुछ भेजा। एक बार क्या, 2 बार भेजा। यह, अब सुनिए, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मतलब यह दान नहीं है, यह दान वो है जिससे तुम्हारा लाभ होने वाला है। जब गेंद को आप दीवार पर मारते हो, वो गेंद दीवार पर टकराकर वापस आप ही के पास आने वाली है। जी हां, आशीष जब आप सामने दे रहे हो और लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाली है। ऐसा लिखा है मैं तुम्हारे लाभ के लिए है ये, हा? और मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। बहुत सुंदर, मुझे पौलुस का लेखन शैली और उसका स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बोलता है मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूं, कुछ नहीं हो, तो काम करने वाला इंसान था, काम करके पैसा कमाने वाला इंसान था। तो बोलता सब कुछ है, बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इफेदुस के हाथ से, मेरे हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो मेरे परमेश्वर को भाता है। बाइबल सिखा रही है कि ये कैसे आपके लिए वरदान बनेगा, जब आप कलीसिया बनकर सेवकों की या कलीसिया की या जरूरतमंदों की सेवकाई के लिए जब आगे आते हो, ये आपके लाभ के लिए बढ़ता जाएगा। इससे आपको फायदा होगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। जी हाँ, हमने देखा ये वरदान कैसे बनेगा। हमने सीखा कि जब मैं आज दूं तो इक्वालिटी की समझ करके अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है कल मेरी जरूरत होगी और मुझे वो दान वापस किया जाएगा, मुझे उसका प्रतिफल वापस किया जाएगा। आज आप दे दो, कल आपको मिलेगा। सबोपदेशक 11 में लिखा कि अपनी रोटी जल पे डाल, बहुत समय के बाद तू उसे फिर पाएगा। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो अनाज है, चीजें हैं, वो डाल दो, बो दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, वो लौट कर आपके पास आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारो, हम
आशीष पा रहे हैं, वरदान पा रहे हैं इस बात में कि दान के द्वारा ये वरदान बन जाएगा मेरे लिए कि मैं कल आशीषें पाऊंगा, मैं कंगाल नहीं लूंगा रहूंगा। वचन कहता है तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा धर्म जो तूने धार्मिकता के काम की है, जो तूने प्रभु के लिए काम की है, वो प्रतिफल तेरे लिए लेकर आएंगे। और हमने पढ़ा कि ये जो तुम दान देते हो, फिलिपियों में लिखा है, ये तुम्हारे लाभ, तुम्हारा लाभ लाएगा, तुम्हारा फायदा लेकर आएगा। आखिरी कुछ बातें पढ़ के हम समाप्त करने जा रहे हैं। प्रियो, आशीषों के बदले आशीष दे। हमें सीखना इस बात को कि आशीषों के बदले हम आशीष दे। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 9, वापस हम वहीं पे आएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 11 हम लोग पढ़ेंगे। वचन 11 ऐसा कहता है, सुनिए क्या हुआ था जब पौलुस 9वें अध्याय में एक बात करता है कि मेरे क्या अधिकार है, प्रेरितों के क्या अधिकार है, अधिकारों को बात करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा कहता है कि मैं तब भी इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन एक जनरल बात वो कहता है। थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। 9वां अध्याय 11वां वचन ऐसा बोलता है, सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु की फसल काटे। पौलुस सिखा रहा है, जब हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई है, ये ऐसा सेवक है जो कहता है हमने आत्मिक वस्तु भी तुम्हारे लिए लगातार रात दिन दुआ किया, तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, तुम्हें वचन सिखाया, तुम्हें संगति दिया, तुम्हें काउंसलिंग किया, तुम्हारी मदद किया, तुम्हारी सहायता किया। तो हमारे लिए क्या जरूरी नहीं है क्या कि जो हमने आत्मिक चीजें बोई है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुएं हम लोग काटे। मतलब हमें आशीष तुम दो, लेकिन आगे बोलता है तब भी मैंने ये अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब हमें साफ समझ में आ रहा मेरे प्यारों। कई बार ऐसा होता है कि हम आशीष लेने के आदी है, आशीष देने के आदी नहीं है। हम उठकर सभी को बोलते मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। जितने नंबर आपके पास में होंगे, जितने सेवकों के नंबर आपके पास में होंगे, आपके पास्टर के पास होंगे, सबको बोलते मेरे लिए दुआ करना, ये काम होने वाला है, वो काम होने वाला है, दुआ करना। आप जितने हक से दुआ बताते हो, हक से प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हो, कभी ये बोला आपने मैं हक से ये आशीषें, भौतिक चीजें मैं आपको देना चाहता हूं। भौतिक चीजें आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, आपने मेरे लिए वचन सुनाया, आपने मेरे को संगति दिया, उस मुश्किल हालात में मेरी मदद किया, लेकिन आज भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं कुछ चीजें मैं आपको दे देना चाहता हूं, आपके लिए देना चाहता हूं। आज ऐसे बोलने वाले लोग नहीं है मेरे प्यारो। बाइबल बात कर रही है आशीषों के बदले आशीष दे। आपने आशीष पाई है उस व्यक्ति से, उसके वचन के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा, उसके कामों के द्वारा आपने आशीष पाई है, आपने पाया है। अब बारी है आप दो तो तुम्हें दिया जाएगा, बाइबल का सिद्धांत है। इसलिए वचन बोलता है जब सामने वाले व्यक्ति ने हमारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई है तो उसको अधिकार है कि वो तुम्हारी शारीरिक फसल काटे। जी हां, और गलतियों 6:6 तो ज्यादा ही प्रसिद्ध है। गलतियों 6वां अध्याय और 6वां वचन ऐसा कहता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। माफ कीजिए, 6वां वचन, जो वचन की शिक्षा पाता है, लिखा है 6वें वचन में, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले कुश भागी करे। लिखा है वचन में, जो वचन की शिक्षा पाता है। क्या आप वचन की शिक्षा पा रहे हो, संगति पा रहे हो, आनंद पा रहे हो, तो आपके पास जो अच्छी वस्तुएं हैं, अच्छा खाना है, अच्छी चीजें हैं, उसमें अब जिसने आपको सिखाया है, जिससे आपने आशीषें पाई है, उसको सम्मिलित करे, उसको शामिल करे। ये इस समय की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि आशीषों के बदले आशीषें दे सकते हैं। मेरे प्यारों, आप जानते हैं हम अभी दिसंबर महीने में आ चुके हैं और दिसंबर महीना क्रिसमस का महीना कहलाता है। 1 तारीख से सब जगह क्रिसमस की तैयारियां और काम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप सोच रहे हो इस क्रिसमस में मैं कुछ अच्छा करूं, इस क्रिसमस में मैं कुछ ये दान की सेवकाई में आगे बढ़ूं, ये दान मेरे लिए वरदान बन सकते हैं, इन बातों में आगे बढ़ूं? तो मेरे प्यारों, आप ये सोचिए कैसे आप अपने सिखाने वाले को, कैसे आप उन व्यक्तियों को या उन जरूरतमंद लोगों को या उन जरूरी कलीसिया को, गरीब कलीसिया को आप कैसे मदद कर सकते हो। आप सोचिए, क्रिसमस एक अच्छा मौका है कि लोगों की सुधि ली जा सके। अपने लिए कपड़े तो कोई भी खरीदता है, अपने लिए चीजें कोई भी खरीदता है, अपने लिए वस्तुएं कोई भी लेता
देता है, लेकिन दूसरों के लिए करना, यही तो क्रिसमस का सही अर्थ है मेरे प्यारों। और आज हमें वो करने की आवश्यकता है। अब क्रिसमस का महीना शुरू हो चुका है। प्रभु से बात करें, पवित्र आत्मा से बात करें, प्रभु मुझे बता मैंने क्या करना चाहिए, मैंने किसके लिए क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, और जो बात करेगा वो करने का प्रयास कीजिए, करने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारों। क्रिसमस एक बहुत ही अच्छा अवसर है, और अगर आप लगातार कर सकते हो तो ये ज्यादा अच्छी बात है कई लोगों के लिए। मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं एक जनरल बाइबल की शिक्षा दे रहा हूं कि बाइबल ऐसी बात कर रही है, हमें ऐसा करना चाहिए। मैं खुद भी सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु मेरे द्वारा क्या करवा सकता है। मुझे सोचने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा को पूछने की आवश्यकता है। हो सके तो सेवक लोगों की, प्रभु की सेवा करने वालों की मदद करें, उनकी सहायता करें। इस क्रिसमस के दौरान उन जरूरतमंद, गरीब और मुश्किल हालातों में सेवा करने वाले सेवकों की आज मदद कीजिए मेरे प्यारों। क्योंकि अगर आप नेहम्याह की पुस्तक में पढ़े, ये आखिरी वचन बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। नेहम्याह की अगर आप पुस्तक में पढ़े तो नेहम्याह में ऐसा हुआ था कि जब नेहम्याह उस यरूशलेम की शहरपनाह को बना रहा था, सुधार रहा था, वहां अंदरूनी बातों में सुधार ला रहा था, तब उसने एक बात और देखा कि यहां और एक समस्या है। क्या समस्या थी? जो 13वां अध्याय, नेहम्याह चैप्टर 13 13 अध्याय और वचन 10 में लिखा है। सुनिए क्या समस्या थी, और आज ये समस्या मुझे बहुत जगह दिखाई पड़ती है। सुनिए, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। यस, ये लेवियों का काम था मंदिर की सेवा करना, याजकों का काम था लोगों की सेवा करना, लेकिन उनकी जो जरूरतें थी, उनका जो भाग था, उनको नहीं दिया गया, उनकी जरूरतें पूरी नहीं किया गया, उनको जो देना बनता है वो नहीं दिया गया। तो उन्होंने ये काम छोड़ के, क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना है, काम करना है, वे खेतों को भाग गए, काम करने भाग गए। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग आज सेवकाइया छोड़ के जॉब करने जा रहे, सेवकाइया छोड़ के बिजनेस करने जा रहे। वो बुरी बात नहीं है, कारण यह है कि उनके पास सेवकाई में इतना पैसा नहीं मिलता है कि जिससे वो अपने परिवार की जरूरतें पूर्ण कर की जा सके। बाइबल कहती है खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। आज जो थोड़े मजदूर बचे हैं, थोड़े सेवक बचे हैं, अगर हम आज उनकी सुधि ना ले, उनकी मदद ना करें, तो उसमें हो सकता है आधे लोग अपने कामों में भाग जाएंगे। क्या होना चाहिए? जो हक उनका है, जो अधिकार उनका है, वो पूरा किया जाए। अगर आप कर सकते हो तो जरूर कीजिए, इस दान की सेवकाई में आगे बढ़े। यहां लिखा है याजकों को उनका हक नहीं दिया गया, गवैयों को उनका हक नहीं दिया गया, वे अपने खेतों में काम करने के लिए चले गए हैं। आप और मैं तो शायद, मैं तो करता भी हूं, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरे लोगों के बीच में सेवकाई को लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार वचन लेकर जा रहे हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आप तो नहीं कर सकते हो। जो कर रहे हैं, आओ हम उनको कहे हमारा 1% मदद मैं आपको करना चाहता हूं, मैं लगातार आपकी सेवकाई के लिए मदद करना चाहता हूं। आप आगे बढ़िए, हम धन के द्वारा आपकी सेवा करेंगे, आप प्रभु के राज्य में बढ़ेंगे, ताकि हम सब मिलके हमें अपने प्रभु के राज्य को बढ़ाने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। इसलिए मैंने कहा दान बना वरदान, ये वरदान है हमारे लिए। बहुत सी और गहरी बातें इसमें है, पर अभी समझने के लिए थोड़ा समय हमारे पास नहीं है। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस वचन को आप सीखिए और अपने जीवन में प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी हम, क्योंकि आपने हमसे बहुत प्यार किया प्रभु जी। प्रभु हम क्या दे सकते हैं पिता परमेश्वर? हम जानते प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसी के कंगाल हो जाने से हम धनवान बन जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारे लिए कंगाल बन गए, आपने सब कुछ दे दिया, पर आज बारी हमारी है, आज मौका हमारा है। हम आपके राज्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके लोगों के लिए क्या कर सकते ईश्वर राजा? हम सबसे बोलिए, हम सबसे बात कीजिए पिता परमेश्वर, हमें सिखाइए कि हम किस प्रकार आपकी सेवा कर सकते ईश्वर राजा। हमारे मनों में बोलिए और उस बात के लिए तैयार कीजिए, ताकि प्रभु इस बार का क्रिसमस और बहुत ही आनंद से और पिता परमेश्वर बड़े उत्साह से प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को सामने रखते हुए हम ये करने वाले बने। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आय का पूरा समय, हमारा जीवन, मेरे तमाम भाई बहनों का जीवन प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता विनती करते, जब ये दान की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे तो यही दान उनके लिए वरदान बन जाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।